विक्रम सिंह ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में समन्वय नहीं है और पूरी सरकार एक हफ्ते से दिल्ली में बैठी है, जिससे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार कह भी चुके हैं कि जिन्होंने काम किया वो सत्ता में फिर से नहीं लौटे तो काम करके क्या होगा। शायद इसी सोच को लेकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और विकास कार्य नहीं कर रहे। कांगड़ा के साथ सरकार ने पहले ही अन्याय कर दिया है। केवल एक मंत्री ही कांगड़ा से बनाया गया है, जबकि सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है। मुख्यमंत्री ये समझ नहीं पा रहे कि किसको मंत्री बनाऊं और किसे नाराज करूं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस की सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी और भाजपा लोकसभा की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। निश्चित तौर से शिमला के अंदर नगर निगम के ऊपर कांग्रेस को बहुमत मिला है और जो आप बातें कह रहे हैं इसमें कई चीजें, कई फैक्टर जो हैं वो काम किए हैं। कांग्रेस द्वारा बोगस वोटों का बनाना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ के जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने 200, 300 वोट जो है वो ऐसा बनवाया, यानी एक परिस्थिति ये भी बन गई कि नदौन के विधायक को नदौन में भी वोट डालनी पड़ रही है और उसके बाद एमसी के भी यहाँ वोट डालनी पड़ रही है। और इसी तरीके से बाकी भी जितने भी इनके मंत्री हैं, मंत्रियों तक की वोटें इन्होंने यहाँ पे बनाई। इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि अब इस लड़ाई के अंदर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके वो सत्ता में आए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के साथ ये बोला है कि हम ये करेंगे और अभी भी लोग उनके द्वारा बोली गई बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये विश्वास बड़ी जल्दी टूटेगा और एक परिस्थिति पूरे शिमला के अंदर ये भी बन रही है कि इतने दिन के बावजूद भी इसकी कमान किसके हाथ में होगी वो आज तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं। पूरी की पूरी सरकार दिल्ली में बैठी है और सरकार के अंदर किस प्रकार का समन्वय है मेरे से भली भांति आप लोग जानते हैं। ये परिस्थिति इस प्रकार की है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो है वो यहाँ पे काम कर रही है और निश्चित तौर से आपको जो मैं बातें बोल रहा हूँ व्यवहारिक रूप से आने वाले दिनों में नजर आएगी। निश्चित तौर से ऐसा कुछ भी नहीं लेना देना। कभी आप जोली मूड के अंदर बैठेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े जोली मूड में बोलते हैं कि जिन लोगों ने काम किया वो वापस नहीं आए तो मुझे क्यों करना है बड़ा ज्यादा काम, बोलते हैं ऐसा। और उन्होंने जिस तरीके का तरीका अपनाया हुआ है, जिस तरीके से उनके काम करने की शैली है, जिस तरीके का इस सरकार में काम आम जनमानस के साथ व्यवहार हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल के दिन होंगे। क्या लगता है कि निश्चित तौर से होगी। लोकसभा के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटें जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक वातावरण, क्योंकि तब तक लोगों को गारंटियों के विषय में जानकारी अच्छे तरीके से हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि कितना झूठ बोला जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 4 की 4 सीटें जीतेगी। गारंटीज को लेकर कांग्रेस अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रही है, वहाँ भी गारंटियों की बात कर रही है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कांग्रेस का पूरा आप देखेंगे कोई बड़े अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है। झूठ का सहारा लेके आप कब तक कामयाब होंगे ये देखने वाले विषय हैं। झूठ बोलकर आप कब तक आगे बढ़ेंगे। मैं जिला कांगड़ा से ताल्लुक रखता हूं और जिला कांगड़ा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो आप लोगों के सामने है। इतना बड़ा बहुमत मिलने के बावजूद आज वहां से एक मंत्री है और बाकी लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा। लोगों में आक्रोश है और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए समस्या ये हो गई है कि मैं बनाऊं किसको, मैं किससे बनाऊं, किसको बगाड़ूं। तो इस परिस्थिति के अंदर जो है वो आज भी मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, जो कि एक दुख का विषय है। मुख्यमंत्री ने एक टिप्पणी, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो बातें वो बोलते हैं, जो हिंदू विरोधी बातें बोलते हैं, उन्होंने हर बार ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों से जो बात झलकती है बदला जहाँ की जनता जरूर लेगी कि एक व्यक्ति जिसको यहाँ का मैंडेट दिया गया, जिन हिंदुओं ने मैंडेट दिया, उनके बारे में इस प्रकार की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है आने वाले समय में उन्हें इसको भुगतने के लिए भी तैयार बैठना चाहिए।